मुरादाबाद रोडवेज के सामने 165 दुकानों पर रेलवे द्वारा लगाया गया नोटिस। आज दिनांक 29 दिसंबर 2025 को रेलवे अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ दुकानें तोड़ने पहुंचे। दुकान मंडल अध्यक्ष ने रेलवे के अधिकारियों से कोर्ट का नोटिस मांगा तो रेलवे अधिकारी इससे बचते हुए दिखाई दिए। दुकानदारों ने कहा, अगर आपके पास कोर्ट का आदेश है तो हम खुद लोग इन दुकानों की चाबी आपके हाथ में दे देंगे। रेलवे के लोग दुकान नहीं तोड़ पाए क्योंकि कोर्ट का आदेश उनके पास नहीं था। दुकानदारों का कहना था कि रेलवे डरा धमकाकर अपनी मनमानी कर रहा है। जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज में मैं हूं मनोज सैनी। हम खड़े हैं मुरादाबाद रोडवेज स्टेशन के सामने, रोडवेज बस अड्डे के सामने जो दुकान है, यहाँ पर लगभग 150 दुकान है जिसपे जो है रेलवे द्वारा इनको अलर्ट करी गई थी, लेकिन अब उस टाइम तक इनका किराया गया 2005 तक। लेकिन ये व्यापारी मेरे साथ में खड़े हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या मामला हुआ और किस तरीके से यहाँ पर रेलवे जो है इनको 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया था और उसके लिए यहाँ पर सभी दुकानदार इकट्ठे हैं और दुकानें बंद है। मेरे साथ में कुछ दुकानदार, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय अरोड़ा है। अच्छा, ये दुकानें कितने टाइम से आपके पास है? ये हमारे पास आज 55 साल हो गए हैं। सन 1971, 72, 73 और 82 तक लगातार अलॉटमेंट हुई है और रेलवे द्वारा अलॉटमेंट की गई है। कोई कब्जाधारी या कोई अक्रोचमेंट नहीं है। इसका कुछ किराया वगैरह भी आपके लिए? हाँ, किराया हमने जमा करा समय समय पर। रेलवे एनईआर में बरेली चंदनगर में किराया जमा होता था तो हमने समय समय पे किराया जमा करा है। 2002, 2004, 2005, 2006 तक कुछ किराया जमा है और बाकी 2002 तक कंटिन्यू किराया जमा है। और हमारी रेलवे से यही मांग थी, इन्होंने ये कहा वहाँ से एनआर में ट्रांसफर हो गई है। जब एनआर में ट्रांसफर हो गया तो एनआर किराया जमा करे। हम अपनी गुहार लगा रहे हैं, 2002 से लगातार वो किराया जमा करने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे अधिकारी द्वारा यहाँ किराया जमा नहीं करा जा रहा। ये कहते हैं कि हमारे पे अभी रिकॉर्ड आएगा और रिकॉर्ड आ गए हम आपका किराया जमा कर लेंगे। रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कुछ है तो रेलवे डिपार्टमेंट मंगाएगा, आम आदमी मंगाएगा नहीं। तो रेलवे का रिकॉर्ड है तो रेलवे को मंगाना चाहिए। रेलवे ने रिकॉर्ड मंगाया, क्या करा क्या नहीं करा। उसके बाद 2004 में DNYS चौधरी जो मुरादाबाद हेडक्वार्टर, उन्होंने दुकान बनवाई थी यहाँ पर मुरादाबाद में। उसके बावजूद भी उन्होंने रिकॉर्ड बरेली चंदनगर से मंगाया था। जब मंगवाया था तो बाकी रिकॉर्ड भी वो कहते हैं हमने ट्रांसफर कर दिया है यहाँ। उसके बाद इन्होंने कोई किराया जमा नहीं करा, कंटिन्यू हम इनके पास जा रहे हैं। तो वगैरह फाइलें तैयार हो रही है, वो फाइलें भी तैयार हुई 2019 तक कुछ। उसके बावजूद वो फाइलें भी वहाँ से गायब है, आज तक किराया जमा नहीं हुआ। हम गुहार लगा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने नोटिस किया। हमने नोटिस के खिलाफ हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट में हमारे स्टे हुए, स्टे के खिलाफ हमारे मुकदमे डीजे के यहाँ विचाराधीन है। हम ये चाहते हैं जो मुकदमे हमारे चल रहे हैं और जिन पे इन्होंने लाल क्रॉस लगाया है वो भी मुकदमे कोर्ट के अंदर है। आप पहले अपनी लिस्ट कोर्ट से लाइए, कोर्ट से आदेश लाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। ये 165 दुकानें हैं। 165 दुकानों में 91 दुकानें ये तोड़ने के लिए कर रहे हैं। 34 दुकान ऐसे हैं जो व्यवसाय के इस कमाने वाले 100, 150, 250, 70, 80, 200 इस तरह के कमाने वाले हैं जो कोर्ट नहीं जा पाए। 34 दुकानें, बाकी दुकानें 57 पे जो इन्होंने रेड क्रॉस किया है वो दुकानें इन्होंने कहा मुकदमे खारिज है, आप कोर्ट का कोई ऑर्डर लाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। जबकि हमारे कोर्ट के अंदर मुकदमे दाखिल है और कोर्ट के अंदर मुकदमे अपेरा चल रहे हैं। कहीं ना कहीं रेलवे अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। DRM साहब आदेश कर रहे हैं। DRM साहब से नगर विधायक जी हमारे रितेश गुप्ता जी, उनके साथ हम लोग गए थे, उनके DRM साहब से बात हुई। DRM साहब ये कहते हैं मैं किसी प्रकार का कोई समय नहीं दूंगा। तो विधायक जी ने मानना है, विधायक जी, नगर विधायक रितेश गुप्ता जी ने ये कहा आप इन्हें समय दीजिए, कहीं बसाने के लिए 1-2 साल का आप इन्हें समय दीजिए। हम प्रशासन से, कमिश्नर साहब से, DM साहब से बात करके, ऊपर CM योगी जी से बात करके, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी हमारे CM साहब से बात करके कहीं इन्हें बसाने की जगह दी जाए, उसके बाद इन्हें खाली करा लिया जाएगा। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो तो अपने आप को हिटलर राज कर रहे हैं। वो तो हमारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी यही कहना है, किसी भी गरीब आदमी का कोई व्यवसाय चल रहा है उसे उजाड़ा नहीं जाएगा। हम कहते हैं हम रेल के किराएदार हैं, हम कोई अक्रोचमेंट नहीं है। आपको जगह चाहिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप बैठ के बात कीजिए, हमारा समाधान निकालिए, कहीं जगह मिल जाएगी, हम खाली कर देंगे। आप लोग किससे बात करना चाह रहे हैं? हम बात करना चाह रहे हैं जो भी प्रशासनिक यहाँ अधिकारी आए हैं, हम उन्हें अपनी कॉपी दिखाएंगे, उनसे बात करना चाह रहे हैं। पहले हमारी सुनवाई हो, फिर उसके बाद आप हमें जगह दे, हम खाली करेंगे। दुकानों पे निशान कब लगाया था? ये दुकानों पे निशान लगा 26 हाँ 26 का इन्होंने तोड़ने का करा था। 26 लगातार ये रात को आते हैं, लगा के चले जाते हैं। और बिना बताए इन्होंने, जब हमने वहाँ पर बात रखी थी DRM ऑफिस के सामने, DRM जी से, हमारे नगर विधायक जी ने भी, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, संजय भैया ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने गुप्त रात को, आधी रात को
एकदम आगे पेपर चिपका दिया, गलत नोटिस है, खाली प्रशासन लिखा है, ना उस पर रेलवे प्रशासन है ना कुछ है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी की चालें हैं कि लोगों ने ऐसी लगा दी हैं भ्रम में डालने के लिए। तो इन्होंने डराया धमकाया हमें स्टाइल से, हमारे कई लोग घबरा भी गए। तो लोगों ने ये कह दिया कि साहब दुकानें खाली करें। दुकानें खाली किसी ने नहीं करी है। जो लोग घबरा गए हैं, जो खुद थोड़े से कमजोर प्रवृत्ति के, वो क्या करेंगे, मध्यम वर्ग के आदमी हैं, तो उन्होंने डर के मारे बोले चलो सामान तो बचा ही लो। उनको डरा इतना गया है, गिरफ्तारी हो जाएगी, आम आदमी कोई जाएगा कोर्ट में। अभी कोई टीम वगैरह आई रेलवे की यहाँ पर? ना अभी तक तो नहीं आई, लेकिन अब सामने दिखाई दे रही है कि थाड़ी आरपीएफ के पुलिस वाले आए हुए हैं। सब कुछ बात वगैरह हुई इनसे आपकी? ना अभी कोई बात नहीं हुई है। अभी हम आप ही लोगों के बीच में नगर विधायक जी का वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। नगर विधायक जी आ रहे हैं और हमारे उसके बाद जैसे सांसद जी ने भी बात रखी थी वहाँ पर, सब बात रख रहे हैं, लेकिन डीआरएम मानने को तैयार नहीं है। इस बात का बड़ा अफसोस है। जैसे कि मैंने बात करी व्यापारियों से, इन्होंने कहा कि हम जो है रेलवे का स्वागत करते हैं, लेकिन हमें कोर्ट का कोई ऐसा कागज दिखाइए जो उनके हक में हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि रेलवे द्वारा यहाँ पर अपनी मनमानी करी जा रही है और इन दुकानों पर जबरदस्ती जो क्रॉस कोर्स लगाया गया है। जानकारी देखिए पूरी खबर लाइव विशुद्ध पे सूर्य कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। जो अपने आप को डायरेक्ट आदेश कर रहे हैं, जबकि हम विचाराधीन है, कोर्ट के अंदर है, हमारे मुकदमे चल रहे हैं, सबके स्टे हैं कुछ लोगों के और बाकी अदालत के अंदर मुकदमे चल रहे हैं। आप कोर्ट से कॉपी लाइए, हम स्वागत करेंगे रेलवे का भी। आप कोर्ट से कॉपी लाइए, कोर्ट से आदेश लेके आइए, हम स्वागत करेंगे रेलवे को। स्वयं अपनी जगह से कोर्ट से कोई आदेश है आप पे? मैं कह रहा हूँ सर, कोर्ट से कोई आदेश है? आदेश दिखाइए, हम वेलकम करेंगे आपका। खुद किसी कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वेलकम करेंगे आपका। सरकार के आदमी है, कोई है। अरे कोर्ट का आदेश तो दिखाइए आप सर, आदेश आप कोर्ट का आदेश लाइए। अभी खाली तो हुआ है, अभी तो कोर्ट में दूसरी कोर्ट में जा रहा है ना। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले आएंगे, हम अकेले का स्वागत करेंगे। खाली लोग हम आपको ताला लगा के चाबी देंगे। ऐसे सब जा रहे हैं, आगे कोर्ट में जा रहे हैं। आप निकलिए एकदम। ऑर्डर है, बढ़िया प्रूफ है। ये 2004 तक दुकानें बनाई गई, एनआर से ही रिकॉर्ड मंगाया गया, एनईआर से ही रिकॉर्ड मंगाया गया। एनईआर से जब रिकॉर्ड मंगाया गया तो 2002 में आपके पास कैसे आ गई? उसके बावजूद हम आपके पास लगातार किराए के लिए गुहार लगा रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पे एनईआर से रिकॉर्ड आएगा, हम किराया जमा करेंगे। तो ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई। आपने रिकॉर्ड मंगाना है तो ऑफिशियल रिकॉर्ड रेलवे डिपार्टमेंट ही मंगाएगा। तो रेलवे डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड मंगाया, वो रिकॉर्ड आने के बाद भी हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हमारा आज तक कभी कोई किराया जमा नहीं करा इन्होंने। कितनी दुकानें आपकी है? हमारी 165 दुकानें, 25,000 लोग परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है। इन दुकानों पर जो लगाया गया, नोटिस लगाया गया था, वो क्या था पूरा मामला? इन्होंने जो कोर्ट के अंदर मुकदमे 8-10 मुकदमे कुछ खारिज हुए एब्सेंट में, जो लोग तारीख पे नहीं गए, उसमें उस मुकदमे को रिनोट करा दिया गया है। वो मुकदमे दोबारा कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। इन्होंने उन पे भी कोर्ट जो भी दुकानें हैं, इन्होंने सब पे ही निशान लगा दिए हैं। जिन पे मुकदमे है वो, जिन पे नहीं है वो भी सब पे लगा दिया। और तारीखें मिली हुई है कोर्ट द्वारा तारीखें मिली हुई है। और इनके पास कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। इन दुकानों को तोड़ने आए हैं, जबकि कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश लेके आए, हम इनका स्वागत करेंगे, इनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। हम अपने हाथ से इन्हें दुकान की चाबी देंगे, आप लीजिए। कोर्ट का आदेश तो लेके आए, जब कोर्ट का आपके आदेश ही नहीं है, जो कुछ खारिज भी हुई है 2-4, तो उनके पास 90 दिन का समय होता है, उसका नोटिस चिपकाया जाता है। इन्होंने नोटिस भी फर्जी तरीके से उस पर लिखा है, प्रशासन आज्ञा अनुसार। कोई रेल मंत्रालय का, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिविल प्रशासन की तरफ से तो नोटिस नहीं है, लेकिन सिविल प्रशासन का कोई इसमें रोल नहीं है। उन्होंने किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया, किसी पब्लिक को धमकाया नहीं, किसी पब्लिक को कुछ नहीं कहा। वो रेलवे द्वारा गलत तरीके से नोटिस जारी करके गलत तरीके से अपनी लिस्ट बना के लेके आए हैं। उनमें सबके नाम लिख के, उल्टे सीधे नाम लिख के लेके आए हैं। और तोड़ने के लिए जेसीबी वगैरह बुलाने का बल का प्रयोग कर रहे हैं। और हम अपने आप को यहाँ बिछा देंगे, लेकिन तोड़ने नहीं देंगे। किसी की साजिश भी है क्या? हमें किसी की साजिश का, हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएंगे, ना किसी की साजिश दिख रही है हमें। हम तो रेल से ये गुहार लगा रहे हैं, हमारा किराया जमा करके हमें रिन्यूअल किया जाए। जबकि हमारी रेल द्वारा 2004 में एक पॉलिसी आई है कि ये दुकान संजय अरोड़ा के नाम में है। आज भरत अरोड़ा जी बैठे हैं, तो उसमें 1 साल का एक्स्ट्रा रेंट लेके भरत अरोड़ा जी के नाम कर दी जाए। ये रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है, रेल मंत्रालय की पॉलिसी है, किसी आम आदमी की पॉलिसी नहीं है। उसके बाद 2019 में पॉलिसी आई, सेम पॉलिसी में यही था। उसके बाद 2022 में पॉलिसी आई है। इन्होंने किसी पॉलिसी का आज तक कोई लाभ नहीं दिया, किसी भी पॉलिसी के लिए ना कोई बताया है, ना समय तक रेलवे के और आपके बीच में कुछ बहस नहीं हुई। उसके बाद क्या निर्णय लेके आए? हमने यही कहा, आप कोर्ट का आदेश लेके आइए, कोर्ट के आदेश के बाद जो निर्णय होगा हमें मंजूर होगा। कोर्ट का आदेश नहीं है,
अपने पास से ही एक पर्चा लिस्ट दोबारा निकाल के लाए हैं, उन पे सबके नाम लिखकर उन्हें ये कह रहे हैं ये कोर्ट का आदेश है। ऐसे तो कोई भी आदमी एक कंप्यूटर से टाइप करा के ले आएगा, वो ये कहेगा कोर्ट का आदेश है, तोड़ दीजिए। किसी के कोई इसमें सिग्नेचर नहीं है, किसी का कोई साइन नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, कोर्ट द्वारा कुछ नहीं है। अभी कुछ अधिकारी आए थे रेलवे, किस पोस्ट पे थे, किनसे बात हुई आपकी? एक तो ये इनके लीगल एडवाइजर थे, IUW वगैरह थे जो, और इनके जितने भी अधिकारी आए हैं कुछ के नाम हमें नहीं पता। हम इनके पास बार बार गुहार लगाते रहे हैं, हम इनके पास कोर्ट के मुकदमे चढ़वाने के लिए कंप्यूटर पे आप हमारा मुकदमा चढ़ा लीजिए, हम इनके पास जाते हैं। वो कहता है लैंड सेल में चले जाओ, लैंड सेल वाले कहते हैं CLA के पास चले जाओ, CLA कहता है स्टेशन पे चले जाओ, WIU बैठे हैं सरदारी, वो चढ़ाएंगे। और जबकि वहां जाते हैं तो वो मिलते नहीं है, वो मना कर देते हैं कि वहाँ लीगल वहाँ चाहिए सेल में। हमारा निर्णय ये अभी तक इन्होंने ये कोई निर्णय नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमारा एक ही ये सबको उद्देश्य है कि आप कोर्ट का आदेश लेके आइए, हम कोर्ट का पालन करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।